हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। केवीएस का पेपर ख़त्म हो चुका है और अब बात करते हैं केवीएस का पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितनी कट ऑफ जा रही है सभी के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में आपको यही सब देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है 13 से 14 जनवरी तक, हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल। और इसमें आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में अगर आप प्रो लेना चाहते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 रुपये में और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 रुपीज़ में आपको एक्स्ट्रा ऑफ करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो RAS। और इससे पता है क्या ही होने वाला है, सभी को पता है जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है सेम यानी कि डिक्टो वही आपको मिलेगा यहाँ टेक्स्ट बुक पे सेट सॉल्व करने के लिए। उससे आपके मॉक टेस्ट से ना प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और सिर्फ केवीएस की बात छोड़ो क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, अब बारी आती है सीटेट की। उसके अलावा आपको पता है हम लोग के कितने सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और उन सब की प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बिकॉज ना एक ये होता है कि हम एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो इतना प्रेशर नहीं रहता है माइंड पे कि कैसे क्या करें, मतलब समझ में नहीं आता ना कि टेक्स्ट बुक अगर हमने देखा है हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। लाइक हिंदी आपका सबसे इजी सबसे कम, मैथ आपका जो भी हो, मैथ या रीजनिंग। केवीएस के में मैथ और रीजनिंग ऐसा था जो टाइम टेकिंग था, बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई थी, बहुत सारे लोग मुझसे मिले भी थे। तो जो भी मिले थे मुझे बहुत अच्छा लगा, वो लोग आप लोग आए मुझसे मिले, बातें करी। तो उन लोगों ने मुझसे शेयर किया ये चीज़ कि उन्होंने मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, ये होता है ना कि अगर आप पहले से कर चुके हो तो आपको बहुत ही सही होता है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट बिना सेट सॉल्व करे, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, इतना तो आप लिख के ले रहे हो। तो उन सब चीज़ों के लिए टेक्स्ट बुक बेस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसी से तैयारी करी है। और अभी जो मेरा लेटेस्ट एग्ज़ाम जो कुछ भी आएगा UP SSC से या फिर कहीं और से भी, और सुपर टेट भी होने वाला है, तो मैं ना टेक्स्ट बुक ले चुकी हूँ पास प्रो। अब आप लोग की बारी है, फटाफट से टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लीजिएगा और सॉल्व करिए। देखिए खुद से फील होने लगेगा आपको ना, एक अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि बहुत ही अच्छा है मेरा। मतलब जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो एकदम शांत रहेगा माइंड कि ये सब चीज़ें ऐसे पैटर्न तो हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको वो यही लगेगा, इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ हाई एग्ज़ाम एग्ज़ाम है। यही लगेगा कि आपका माइंड एकदम कूल रहेगा कि आप एक सेट सॉल्व कर रहे हो और रिलैक्स होकर अच्छे से पेपर दोगे। और मेरे साथ ये हुआ था, यूपी पेट के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, जब मुझे 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे बेवकूफ़ी में गलत कर दिए कि पूछो मत। सबसे सड़ा क्वेश्चन मतलब मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे स्किप हो गया, भारत के पहले प्रधानमंत्री आया था करके कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति याद नहीं, वो क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। और उसके बाद जैसे मैंने टिक लगा दिया ना, उसके बाद मुझे याद है अरे नहीं ये नहीं ये होगा। और उस टाइम आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डबल टिक करोगे तो भी वो गलत है, सिंगल करोगे तो भी गलत है, इरेज कर नहीं सकते हो। तो ये सारी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ये सारी गलतियाँ नहीं होंगी। और ये होता है ना कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे यूपी पेट का प्रेशर था बिकॉज बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली थी अपने यहाँ यूपी में। तो ये चीज़ मुझे पता था पहले से कि बहुत सारी वैकेंसी और 2026 हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल है। तो इसलिए इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर था मेरे पे और हड़बड़ाहट में क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए कि पूछो मत। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो दूर हो सकती हैं आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि अब कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है आपका केवीएस के बाद, DSSB, सुपर टेट या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कौन से एग्ज़ाम के आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो सारी चीज़ें मुझसे शेयर करना। और अब बात करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम की, एनालिसिस की, कैसे क्या कितने क्वेश्चन हुए हैं। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग सिंपल सी ये चीज़ लगती है कि मैंने पेपर तो दे दिया था, अब फाइनल आंसर की आने के बाद ही मैं मिलाऊंगी। अभी तो मिलाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है आजकल, तो इसलिए मैंने मिलाया भी नहीं। बट मैंने कट ऑफ की वीडियो ज़रूर देखी है, तो इसलिए मेरे मार्क्स कितने हैं ये आपको मैं आंसर की से मिलाने के तुरंत बाद ही बता दूंगी। बट अगर बात करते कट ऑफ की तो 2 टीचर केवीएस के लिए बेस्ट हैं, सभी को पता है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। एक तो सचिन सर, एक तो रोहित वैद्वान सर, अध्ययन मंत्रा वाले। तो उन्हीं दो का मैं देखती हूँ और मुझे उन्हीं दो पे ट्रस्ट है कि हाँ इन लोगों ने कुछ बोल दिया है तो वो सही बोला होगा। तो जैसे कि अध्ययन मंत्रा वाले सर ने आपकी कट ऑफ बताई थी 62 से 70 नंबर। रोहित सर की थी 62 से 70 नंबर, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था।
और 65 से 70 नंबर के आसपास सचिन सर ने बताई थी। सचिन सर ने तो उसको ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट में डिवाइड कर दिए थे। लाइट मैं बता रही हूँ अपने मन से, मतलब उन्होंने जोन तैयार करा था, ग्रीन येलो रेड जोन, जिसमें से उनका जो ग्रीन जोन सेफ जोन था वो 65 to 70 मार्क्स था सेकेंड के लिए, मतलब टायर 2 के लिए, जो कि उन्होंने ये भी कहा कि मॉडरेट आएगा और जल्दी टायर 2 भी होने वाला है। तो अभी मैं टायर 2 की पढ़ाई भी नहीं कर रही, क्योंकि पहले पता चले कि टायर 1 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आंसर के आने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। अब सर लोग के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आप मान के चलो 60 to 70, उन्होंने 10 नंबर का वो दे दिया है कट ऑफ। तो 10 नंबर तो मुझे लगता है ये तो कोई मतलब वैसा नहीं कट ऑफ है कि समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बन रहे होंगे और उन्हें 10 गुना लेना था। 3000 वैकेंसी थी, 30,000 के आसपास। तो अब देखते हैं कितनी कट ऑफ जाती है। और 60 to 70 तो मुझे भी लग रहा है इतना ज़्यादा, जो मतलब हमारे पास मार्जिन है 10 नंबर का, तो इसके अंदर ही जाएगी, इससे 70 प्लस नहीं जा सकती, क्योंकि अब टायर 3 भी होना है। टायर 2 की बात मैंने बता ही दी है आपको। और उसके अलावा 60 से कम इसलिए जनरल या नॉर्मल लोगों की बात करते हैं नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत कम भी नहीं जाएगी। बच्चे सारे एग्ज़ाम दिए थे, एग्जामिनेशन हॉल में मैं पहुंच गई थी 8:30 बजे के आसपास, ठीक है। और 8:30 बजे मुझे 3-4 लोग आए थे, मुझे लगा अरे इतने सारे लोग एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं क्या। फिर धीरे धीरे करके लास्ट टाइम पे आप ये मानो सिर्फ 1-2 लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा होगा, बाकी सब ने एग्ज़ाम दिया है। तो इतनी ठंड में सब गए, सब ने एग्ज़ाम दिया, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से रहेगी। और एक कमेंट आया था कि आपकी सिस्टर ने क्यों एग्ज़ाम दिया, पता नहीं उनको कैसे पता चल गया, शायद मुझसे मिले हो तो मैंने बताया होगा, शायद वही हैं। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर ने इसलिए एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मेन जो है अब की यूपी में आना है उसे, बिहार की जॉब है ही उसके पास, बिहार पास भी है यहाँ से यूपी में, मतलब बिहार में हमारे नाना लोग का भी घर है, हर चीज़ है, तो कोई सुविधा सारी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो सोचा उसने कि क्या फ़ायदा केवीएस में दौड़ा भागी और 3 फेज़ होने हैं तो छोड़ ही देते हैं। अब उससे अच्छा अपना यूपी की तैयारी कर लेंगे, कुछ यूपी में आ जाएंगे, अपना लखनऊ के आसपास जॉब लग जाएगी, तो इससे ज़्यादा बेटर क्या ही होगा। आई होप सो गाइस सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। और अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जल्दी आंसर की आ जाए, देखते हैं कब तक आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जब आंसर की आ जाएगा। इतना आजकल फ़ोन वगैरह से बहुत दूर हो चुकी हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और हाँ, टेक्स्ट बुक ज़रूर बाय करिएगा, आप कूपन कोड यूज़ करिएगा आर्यस।